नमस्कार, इस वक्त आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। दर्शकों, जिस तरह से 2 दिन पहले देर रात हुए वैष्णो देवी हादसे से आप सब ऑलरेडी वाकिफ हैं। इस हादसे में बहुत से लोगों ने अपने परिजनों को भी खोया, जिसके बाद कल की बात करें तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक अहम मीटिंग इस पर करवाते हैं। जी हाँ, इस मीटिंग में बहुत से सीनियर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे और कुछ बड़े और अहम फैसले इस मीटिंग में वैष्णो देवी की यात्रा संबंधित जो है वो लिए जाते हैं। और अब आपको जानकारी हो कि एक अहम फैसला ये है कि अब ऑनलाइन बुकिंग पर ही कर सकेंगे माता के दर्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पर्ची सिस्टम जो पहले देखने को मिलता था वो अब बंद कर दिया है इस मीटिंग के बाद से, और ये बड़ा कदम हादसे के बाद श्राइन बोर्ड ने उठाया है। और अब चलिए आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। जिस तरह से आपको पहले बताया कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग जो है वो अनिवार्य की जाएगी। जी हाँ दर्शकों, ऑफलाइन पर्ची सिस्टम की बात करें जो पहले देखने को मिलता था, यानी कि पहले आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाकर पर्ची कटवा के दर्शन कर सकते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। ये जो पर्ची सिस्टम है उसे बंद कर दिया गया है। और उसी के साथ आपको ये बता दें कि यात्रियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए भी रेडियो वेव्स पर आधारित RFID ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने समेत क्राउड यानी कि भीड़ मैनेजमेंट के अन्य उपाय भी अब किए जाएंगे। ये नेसेसरी स्टेप्स जो है वो इस मीटिंग में डिस्कस किए गए, ताकि ये जो हादसा देखने को मिला, बहुत ज्यादा क्राउड वहां पर देखने को मिली, जबकि कोविड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 25,000 जो यात्री है उन्हीं को अलाउड था, लेकिन उस दिन बहुत से यात्री माता के दर्शन करने के लिए आए। न्यू ईयर भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन अब पूरा सिस्टम जो है वो बदल दिया जाएगा। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद कर दी जाएगी। पर्ची सिस्टम जो आप कटवा कर पहले दर्शन करते थे वो अब बंद हो चुका है और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही अब आप यात्रा कर सकेंगे। और अब इस यात्रा से जुड़ी और भी डिटेल्स चलिए आइए आपको बताते चले। दर्शकों, श्री माता वैष्णो देवी भवन के पास बगदड़ से हुए हादसे के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में रविवार यानी कि कल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मीटिंग में अहम फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा राजभवन में हुए विशेष मीटिंग में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर भी डिटेल में चर्चा की जाती है। जी हाँ, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार को तत्काल सभी फैसलों पर अमल करने के निर्देश दिए गए। जानकारी हो, बोर्ड ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार को इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट, इसी के साथ 100% ऑनलाइन बुकिंग से यात्रा और यात्रा मार्ग पर खासकर भवन क्षेत्र में भीड़ ना होने देने और भवन पर प्रवेश व श्रद्धालुओं के बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्तों को भी सुरक्षित करने को निर्देश दिए। इन सबके बीच बोर्ड के अध्यक्ष से उपराज्यपाल ने ये कहा कि RFID ट्रैकिंग सिस्टम को भी फौरन प्रभावी बनाया जाए और उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सलाह लेने को भी कहा। इन्हीं सबके बीच और भी बड़े ज्यादा फैसले यहाँ पर लिए गए। जानकारी देते चले कि वैष्णो देवी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यात्रा मार्ग व भवन क्षेत्र में मास्टर प्लान को अब जल्द लागू किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए रोप वे बनाए जाएंगे, जबकि भीड़ प्रबंधन के लिए स्काई वॉक और सस्पेंशन ब्रिज जो है वो तैयार किए जाएंगे। जी हाँ, श्राइन बोर्ड की इस अहम मीटिंग में चर्चा के दौरान LG ने तमाम पहलुओं पर संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए और कहा कि दुर्गा भवन का निर्माण भी अब जल्द पूरा किया जाएगा। और बैठक में बगदड़ की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से अंजाम देकर कई जिंदगियां बचाने की सराहना भी की गई। तो ये थी बड़ी अपडेट आपके सामने। सबसे अहम फैसला जो कल हुई मीटिंग में लिया गया वो ये था कि अब ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आप यात्रा की बुकिंग करवा सकते हैं। और पर्ची सिस्टम जो कि पहले देखने को मिलता था, ऑन स्पॉट आप रजिस्टर करवाकर पर्ची कटवाकर माता के दर्शन कर सकते थे, वो सिस्टम जो है वो अब बंद कर दिया गया है। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग से ही आप माता के दर्शन कर सकते हैं वैष्णो देवी में। ये थी बड़ी अपडेट। और इस फैसले के अलावा और भी कई सारे फैसले लोगों की सुरक्षा और उनको सही सुविधाएं देने के हित में ली गई। तो ये थी बड़ी अपडेट आपके सामने वैष्णो देवी के हादसे से रिलेटेड, जिसके बाद कुछ अहम फैसले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीनियर ऑफिशियल्स ने एक अहम मीटिंग के दौरान लिए।
दर्शकों, और भी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।